चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर से आज हम लोग का ट्रेन जो चैप्टर चल रहा है उसका 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाले हैं। और इनका टेस्ट हो चुका था और जिनको भी टेस्ट देना है नए बच्चे जो हैं, ये हम लोग का लाइव ऑनलाइन टेस्ट ये चलता है डेली मंडे टू सैटरडे 8 PM तक। ठीक है, उसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो जिनको टेस्ट देना है सिंपल लिखिएगा इस नंबर पर कि मुझे टेस्ट देना है, ये व्हाट्सएप नंबर में आप सेंड कीजिए, आपका भी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो इस दूरी को कितना समय में तय करेगा, ये चीज़ आपको पूछा जा रहा है। सिंपल आपको समय निकालना है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया हुआ, दूरी कितना दिया हुआ 1050, तो ये हो गया 1050 किलोमीटर है ना, और 75 का स्पीड से जाएगा तो ये 75 से। ठीक है, तो इसको 25 से काट दीजिए, 25 तिया हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 25 चौके हो गया 100, बच रहा है कितना 5, यानी 25 दूना 50 यानी कि 42। 3 से काट दीजिए, 3 एके 3 और हो जाएगा 3 चौके 12 यानी कि 14 घंटा आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी, है ना। तो ये 300 मीटर जो लंबी एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, कितना का स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रही है। तो किसको एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपल है, फिर से आते हैं समय बराबर। समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू समय बराबर यहाँ पर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा 300 और चाल कितना हो जाएगा 54, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसीलिए चाल को चेंज करेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से भाग देते हैं। तो ये 18 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 18 तिया 54, है ना। 3 से जब काटिएगा यहाँ पर हो जाएगा 100 और 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 20। 20 क्या होगा, सेकेंड होगा, है ना, 20 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं चाल की 7/11, यहाँ साल हो गया, चाल होना चाहिए, हाँ, ये चाल से चलकर, है ना, चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी ही चाल से चले, ठीक है, जो ओरिजिनल चाल है उसी से चलेगा तो कितने समय की बचत होगी, कितना समय बचेगा, ये चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11, तो स्वयं का 7/11 करना, तो स्वयं कितना मानना पड़ेगा, तो 11 मानिएगा ताकि ये कटेगा ना, ये 11 से 11 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो स्वयं का जो चाल होगा पहले का चाल, तो पहले का चाल ले लीजिएगा, कितना 11 लीजिएगा, पहले का चाल हो जाएगा 11। अब जो होगा चाल कितना होगा, अब चाल हो जाएगा 7 होगा, कितना होगा 7, ये चाल है। ठीक है, तो समय, पहले तब समय कितना लगता था क्योंकि दूरी तो निश्चित है ना, और चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी बराबर होना चाहिए, उसके लिए समय ये 7 होगा और ये 11 होगा, इसका अल्टरनेट तब देख लीजिए क्योंकि चाल गुना समय होता है दूरी, चाल गुना समय होगा दूरी, यानी कि 77 होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना ये चीज, तो चाल का उल्टा समय होता है। तो बोल रहा है कि इस चाल से जाएगा, है ना, इस चाल से अगर जाएगा तो 22 घंटे में पहुंचती है, तो उस चाल से आ रहा तो कितना घंटे में पहुंच रहा, देखिए, तो 11 घंटा लग रहा, हम लोग का 11 घंटा लग रहा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला 22 घंटा। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल चाल से चलेगा, यदि रेलगाड़ी अपनी ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगा, अपनी चाल से चलेगा तो 7 घंटा लग रहा था, तो बचत कितना हो रहा था, देखिए बाद में 11 घंटा, पहले 7 घंटा चल रहा था, तो 4 घंटा का बचत हो रहा है, तो अनुपात में आ जा रहा 4, तो 4 के बराबर निकाल लेंगे। तो 11 का डबल 22, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 घंटा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 घंटा। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए आपसे, यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चलने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जा रही है और उसी दिशा में एक पैदल जा रहे व्यक्ति, तो पैदल जो जा रहा है उसका चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी का चाल कितना है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और रेलगाड़ी की लंबाई लास्ट में बोला है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो इसका लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर। तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगा, ये समय आपको निकालना है। तो अगेन क्या होगा कि समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो जाएगा सिंपल कितना हो जाएगा 500 मीटर। अब चाल जो होता है ये समान दिशा में चाल क्या होता है घटता है, विपरीत दिशा में जुड़ता है। तो जब घटेगा 63 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 60, और इसको आपको चेंज करना पड़ेगा गुना 5/18, चाल को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि चाल किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो इससे को काट लीजिए, ये 6 से काट लीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 या 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 हटा देते हैं, 5 से काटते हैं तो 10 और 10 गुना 3 यानी कि 30 क्या हो जाएगा सेकेंड होगा, 30 सेकेंड। देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है, मतलब पत्थर को पार करता है तो 30 सेकंड का समय लगता है, और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में गुजरती है, मतलब 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक पत्थर को पार करती है तो कितना समय लगता है 30 सेकंड लगता है। ठीक है, अब यही रेलगाड़ी जो जा रही है तो विपरीत दिशा से उतनी ही लंबाई की एक रेलगाड़ी आती है ना, विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करता है। यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू कितना होगा 10 सेकंड में पार करता है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहले का यहाँ पर लंबाई आपको दिया हुआ था, देखिए 150 मीटर, तो इसका भी 150 ही होगा क्योंकि सेम लंबाई की आ रही है बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरी की गति क्या है, तो दूसरी की गति नहीं मालूम है तो यहाँ पर ले लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और पहला का जो गति है इधर से आ जाएगा, तो चाल बराबर जो आ जाएगा पहला का चाल कितना आ जाएगा 150 को भाग दीजिएगा कितना से 30 से, है ना, तो कितना हो जाएगा सिंपल ये 5 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ चलिए 5 मीटर पर सेकंड में ही रखते हैं, हाँ इसको भी मीटर पर सेकंड में ही रखते हैं। ठीक है, इसको भी रख लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में, बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा वैसे में, ये मीटर पर सेकंड में रखते हैं क्योंकि आपको समय यहाँ पर दिया हुआ और चाल भी पूछा ना, हाँ चेंज करना ही होगा, चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाद में कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ से अब क्या करेंगे चाल बराबर, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है ऐड होता है, तो 5 + x हो जाएगा ये चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना हो जाएगा 300 बट्टा ये 10 हो जाएगा। ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, हाँ तो चेंज नहीं करना है अभी, लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ये कटेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 5 जाके उधर घटेगा तो ये 25 होगा, 25 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 कटेगा, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 18 पचे 90 और क्या 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही होना चाहिए। हाँ ऑप्शन सी होगा। हाँ ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा। कहानी को समझिए,
इधर से एक ट्रेन जा रही है, एक व्यक्ति को पार करता है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो उसको जो पार करता है तो 3 सेकंड लगता है। और इधर से एक ट्रेन आती है उतनी ही लंबाई की, है ना, उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा से, तो इसी व्यक्ति को जब पार करता है तो 4 सेकंड लगता है ना, 4 सेकंड लगता है। तो बोल रहा है ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेगा, ऐसा स्थिति जब आएगा तो कितना समय लगेगा, ये चीज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों जो है समान लंबाई की है, तो इसीलिए मान लेते हैं दोनों x मीटर करके है, कितना x मीटर करके सेम लंबाई की है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी पहला भाग से हम लोग चाल निकाल लेंगे इसका। तो इसका जो चाल हो जाएगा कितना होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो इसका जो चाल हो जाएगा कितना, x बट्टा 3 हो जाएगा। और इसका चाल कितना हो जाएगा, इस ट्रेन का x बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि फिर से वही दूरी, ये तो x मीटर होगा और ये x मीटर है, और इसका चाल हो गया कितना, x/3, इसका चाल हो गया x/4। तो आपको समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। विपरीत दिशा में दूरी हमेशा ऐड होता है, 2x कर दीजिएगा। समान दिशा में विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड करेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर जब ऐड करेंगे, देखिए x/3 प्लस x/4 है, एलसीएम हो जाएगा कितना, ये 12 हो जाएगा, इधर 4x और ये 3x, यानी कि 7x है ना। तो ये 7x बाई हो जाएगा 12, यानी कि 12 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये x कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। हाँ, 24/7, 24/7, 7 तिया होता है 21, बच रहा कितना 3, और नीचे में 7, और इतना जो होगा क्या होगा, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए 3.3/7, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे के दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के दिशा में जा रहा है, मतलब विपरीत, है ना। तो दो ट्रेन है, एक है जिसका लंबाई है 180 मीटर, और दूसरी जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है कितनी है, 120 मीटर, है ना, 120 मीटर। अब एक दूसरे के विपरीत जाएगा, एक का चाल दिया हुआ है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल दिया हुआ है कितना, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी ऐड हो जाएगा, जैसे ही ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दूरी 300 बट्टा चाल, चाल भी ऐड होता है, 65 55 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 इसको चेंज कर लेंगे, चाल को जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/18। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 0 काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 5 से इसको हटाइए, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, 2 से जब काटेंगे तो कितना होगा, ये 3, और 3 तिया 9, यानी कि 9 सेकेंड में जो है एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मानित करने पर या सम्मिलित होना चाहिए मिलाने पर, है ना, रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, है ना। जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर, मतलब बिना रुके चाल, ये रुकने वाला चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई ट्रेन रुक के जाती है, तो अगर बिना रुके अगर ट्रेन जाती है तो उसकी चाल होगा कितना, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज बोला है। औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन टाइप में भर भर के किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सिंपल बनाते हैं। देखिए यहाँ अगर ट्रेन अगर नहीं रुकती है तो 1 घंटा में वो 42 किलोमीटर जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके, है ना। तो यहाँ पर जो होगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो है ये ट्रेन रेलगाड़ी
42 किलोमीटर जाएगी बिना रुके। ठीक है, अगर कहीं नहीं रुकती है तो। ठीक है, ये है बिना रुके, चलिए लिख देते हैं बिना रुके। हाँ, अब देखिए अगर रुक रुक के जाएगी, ठीक है, रुक रुक के जाने से, तो रुक रुक के जाने से क्या होगा कि रुक रुक के जाने से अब जितना दूर जा रही थी पहले ट्रेन उतना दूर जाएगी क्या? पहले 42 किलोमीटर जा रही थी, तो अब 42 किलोमीटर नहीं जाएगी रुक रुक के जाने से। ठीक है, 1 घंटा में ही वो कितना किलोमीटर जाएगी? 28 किलोमीटर जाएगी। कितना किलोमीटर? ये 28 किलोमीटर जाएगी 1 घंटा में। ठीक है, तो इधर का जो बाकी का जो माने दूरी जो है वो कितना है? तो 28 और इधर 42, टोटल 42 है, तो 42 से 28 घटाइएगा, 12 से 8 जाएगा, ये 4 होगा, 3 से 2 जाएगा 1, 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर जाने नहीं सकी रेलगाड़ी। क्यों जाने नहीं सकी? क्योंकि उतना देर इधर रुकी है। 14 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता उतना समय इधर कहीं पर स्टॉप हुआ है, मतलब रुका है। ठीक है, तो कितना रुका है वो चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल देखिए 42 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है? ओरिजिनल 60 मिनट है ना, 60 मिनट लगता है। तो 14 किलोमीटर जाने में तब कितना समय लगता है? उतना समय ही रुका है वो, है ना। 14 किलोमीटर जितना जाने में समय लगेगा उतना समय इधर रुका, तब तो 28 ही जाने सका वो। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिएगा, 14 तिया हो जाएगा कितना? 42, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20 मिनट, है ना। ये 60 मिनट था तो ये 20 मिनट, 20 मिनट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का 20 मिनट। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 9 क्या कह रहा है देखिए, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः पार करने में देखिए 10 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी जब जा रही है तो सबसे पहले किसको? एक आदमी को पार करेगा। यही रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगा जिसका लंबाई दिया हुआ आपको 300 मीटर। तो क्रमशः पहला जो पार कर रहा है उसको समय लगाएगा कितना? 10 सेकंड, और दूसरा वाला जो पार हो रहा है उस समय लगेगा तो 25। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अगर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रहेगा तो वही ट्रेन कितना देर में पार करेगा, कितना समय में पार करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर दूरी चाल निकल जाएगा। 3 स्टेप आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका लंबाई ले लेते हैं ट्रेन का x मीटर, तो हर जगह इसका लंबाई हो जाएगा x मीटर, यहाँ पर भी x मीटर होगा, लेकिन यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों स्टेप से ये जब जा रहा है तो वही चाल से जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है तो वही चाल से जा रहा है, यहाँ पर भी जब जाएगा तो सेम चाल से जाएगा। तो चाल बराबर कितना होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर कितना होता है? दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टा 10, ये दूरी बट्टा समय हुआ। इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 300 बट्टा हो जाएगा ये 25, 5 से काट लीजिएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, क्रॉस गुना होगा तो ये 5x इक्वल टू 2x प्लस 600। ठीक है, ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 600, x बराबर हो जाएगा कितना? 200। ये मीटर निकला, ये लंबाई। ठीक है, तो इसका भी लंबाई निकल गया 200 मीटर, देख लीजिए 200 मीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होना चाहिए आंसर? ये जब 200 मीटर को 10 सेकंड में पार कर रहा तो ये 200 200 400 को जब पार करेगा तो कितना? 20 आना चाहिए आंसर, तो 20 सेकंड। लेकिन देखते हैं 20 आ रहा है कि नहीं। हाँ, आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और नहीं तो इस समय ये दोनों समय को भी लेके हम लोग बना सकते थे। क्यों? यहाँ पर देखिए ये 10 लगाता था, यहाँ पर 15, यानी कि 300 को पार करने में 15 लग रहा, तो 200 को पार करने में कितना ये चीज़ आ जाता है? जितना भी आता 10 आता, 10 में ऐड हो जाता, 20 आंसर आता। जैसा भी आप सोच के कर सकते थे। तो जब प्रोसेस में बनाए तो यहाँ तक निकल के आ गया ये 200। ठीक है, अब इसका चाल कितना होगा? देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी आ गया 200 और बट्टा समय 10,
यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको रहने दीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड में ही रहने दीजिए। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना हो जाएगा? 400 बट्टा चाल कितना है? 20। जब काटिएगा तो कितना आएगा? वही 20 सेकेंड आएगा ना। चलिए, तो 20 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये आपको समय निकालना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो समय जब निकालेंगे तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही है ट्रेन। ठीक है, चलिए, कितना मीटर लंबी? 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, है ना। उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, इसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, जो कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? इस सेट में आपको समय से ही रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के ही मिला था। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी ऐड कर लीजिएगा, 125 हो जाएगा। और चाल, चाल क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंतर 18 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे हम लोग, चाल को चेंज करेंगे तो क्या होगा? गुना 5 बटा 18, 18 जाएगा ऊपर, 18 18, तो 5 से इसको काटिएगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25। चलिए, तो 25 सेकेंड आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर अगला 10 क्वेश्चन फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।